बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो रसीदें मांगी थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, उसका बदला आज 2024 में 8 साल के बाद जो है वो ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पर काट दिए गए हैं और जो तकारीर हुई ईवान के अंदर, जब आज बिल पेश हुआ, काबीना ने जब मंजूरी दी, उसके बाद सेनेट के अंदर और 65 अरकान ने बिल के हक में वोट दिए, जो 26वीं आईनी तरमीम थी, जिसमें ख़ासकर जो मकसद था वो जस्टिस मंसूर शाह साहब का और मुनीब अख्तर साहब का पत्ता साफ करना था, जो बज़ाहिर तो आज कर दिया गया। उसके बाद जब वो बिल सेनेट से मंजूर हुआ, सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान साहब जब मिले और BNP मैंगल के जो वोट्स हैं वो भी हुकूमती इत्तेहाद को मिले, तो उसके बाद सेनेट में तो मुश्किलात नहीं रही थी। लेकिन असल सवाल ये था कि 2011 अरकान जो कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत के मौजूद थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी आए, जिनको आज फिर कई माह के बाद हवा लगवाने के लिए बाहर निकाला गया, क्योंकि पता ना जी, नवाज शरीफ साहब को कभी कभी धूप लगवाई जाती है और फिर जिस तरह वो जब सर्दियाँ आती हैं, मौसम तब्दील होता है, तो हम कपड़ों को भी हवा लगवाते हैं, धूप लगवाते हैं, ताकि वो स्मेल ना छोड़ दें। तो नवाज शरीफ साहब को भी आज दोबारा से हवा लगवाई गई और उनको भी आज मजबूरन ऐवान में आना पड़ा कि नंबर गेम पूरी करनी थी। तो 211 अरकान थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी, या मतलब हुकूमत के जो इत्तेहादी थे वो ऐवान के अंदर। उसके साथ साथ अगर देखें तो सवाल ये उठता है कि हुकूमत के पास तो 215 नंबर थे, तो वो 3 से 4 अरकान हुकूमत के किधर गायब थे। उसके साथ फिर जब 211 नंबर बचे, 211 के साथ जब JUI फेक, मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब के 8 लोग मिले, तो 219 का वोट था। फिर अहम सवाल ये उठता था कि ये जो तारीख का स्याह तरीन दिन, आज अदलिया की आज़ादी पे जिस तरह से डाका डाला गया, तो इसके लिए नंबर पूरे कैसे हुए? तो फिर वही अरकान जिनके बारे में जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही थी, उनके नाम आए और वो बाकायदा हुकूमती बेंचों पर जाके बैठे। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उस चीज़ पे काफ़ी एतराज़ किया, उमर अयूब साहब ने भी उस चीज़ पे काफ़ी एतराज़ किया। सेनेट के अंदर तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेनेटर्स के ये वोट लें। सेनेट के वोट जो है इन्होंने खुद ही बगैर उनके वोटों के पूरे किए। लेकिन यहाँ पे नंबर गेम क्योंकि 219 पे जाके रुक जाती थी, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ पे वोट करते, तो 6 वोट्स जो हैं वो मजीद जो डलवाए गए, वो किस किस के डलवाए गए। अब जो नाम आ रहे थे पहले, उनके उसके मुताबिक वो लोग जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम पे वोट लेके आए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायती आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने आज अवाम का वोट बेचा और उनके अवाम के साथ गद्दारी की। बेसिकली ये वोट के साथ गद्दारी की। वही नारा जो नवाज शरीफ साहब लगाते थे कि वोट को इज्जत दो, आज उस नारे को दोबारा जो है वो बूटों के नीचे रोन दिया गया। और जब बिल ये कौमी असम्बली में पेश किया गया, तो उमर अयूब साहब ने जब इजहार ख्याल किया, तो उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ ही इसी चीज़ से किया कि जनाब, आप इस बिल पे अपने सेक्रेटेरिएट से पहले ये भी लिखवा लेते कि वोट को इज्जत दो से लेके बूट को इज्जत दो तक का जो सफ़र है वो मुकम्मल हो गया। और बिल्कुल इसी तरह देखा, अब लोगों को खुद ये सोचना है कि ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम पे वोट लिया, लेकिन वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट गए, उनका हाल अब उन्होंने क्या करना है? क्या उनका कोई सियासी करियर बाकी बचता है, या लोग उनके लिए के खिलाफ कोई तगड़ा जो है वो एहतजाज करेंगे? अब जनाब, 5 नाम तो कंफर्म है जिन्होंने वोट किए हैं कि जब ये आईनी तरमीम का मामला था कौमी असम्बली के अंदर, जब वोटिंग हुई, तो 5 नाम जो कंफर्म थे वो उनमें मुबारक ज़ेब साहब हैं, जो बाजोड़ से थे, जिनके भाई शहीद भी हुए और इमरान खान साहब का साथ देते देते वो शहीद हुए। और उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाम पे इनको भी वोट मिला। उसके बाद चौधरी इलियास साहब, चौधरी उस्मान साहब, ज़हूर कुरैशी साहब और औरंगज़ेब खिची साहब जो हैं, इनके नाम तो कंफर्म है कि इन्होंने वोट किए। लेकिन एक वोट अभी भी ये नहीं पता चल रहा कि वो किसकी जानिब से दिया गया है, क्योंकि मजीद जो नाम आ रहे थे उसमें रियाज फतेहाना साहब भी थे, जैन कुरैशी साहब का बड़ा एक अहम वोट था, जिस पे बड़ी बहस भी चल रही थी कि उनकी अहलिया को जिस तरह उठाया गया। और आज उमर यूब साहब ने तमाम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान हैं, जिनके साथ जिनको अगवा किया गया, जिनको उठाया गया, जिनको ब्लैकमेल किया गया, उनका जिक्र भी किया। और ये रास्ता किसने खोला? ये रास्ता काजी फायज ईसा साहब ने ही खोला। और आज हुकूमत ने काजी फायज ईसा साहब को तोहफा भी दे दिया। उनका फेयरवेल अगर उनको कहा जाए, तो उसके अंदर उन्होंने आज काजी साहब को ये तोहफा दिया कि जनाब वो 8 अरकान
जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया था, जो आपके साथ नहीं मिले थे, जो दस्तखती जज नहीं बने थे, उनसे बदला ले लिया गया। जस्टिस मंसूर को, जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो साइड लाइन कर दिया गया। तो काजी साहब को भी जो है वो एक अच्छी फेयरवेल उनके जाने से पहले पहले जो है वो दी जाएगी। तो अब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने जाना है, आज ही वो दुबई के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब उनकी अपनी हमशीरा के साथ मुलाकात थी, और यकीनन नवाज शरीफ साहब को भी जाना है। तो उनके लिए भी बड़ी उजलत में आज ये सारे काम किए गए कि काबीना का जनाब इजलास हुआ, उससे मंजूरी मिली, उसके बाद सेनेट का इजलास हुआ, वहाँ से मंजूरी भी हो गई, और उसके बाद अब कौमी असम्बली से भी अब मंजूरी जो है वो दे दी गई। अब अहम सवाल ये उठता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जब अगर उनके जो भाई हैं अताउर रहमान साहब, उन्होंने 2 दिन पहले जो सेनेट में बड़ा धुआंधार खिताब किया, उसके मुताबिक तो उन्होंने कहा कि जनाब ये ज़्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है, और ये हमारे जो सेनेटर्स उठाए हैं, अगर इसी तरह हुआ और जुल्म और जबर के ज़रिए इन्होंने तरमीम करने की कोशिश की तो जनाब सड़कें भर देंगे। तो आज सवाल ये है कि सड़कें क्यों नहीं भरी गई? आज फिर जब ऐवान में तकरीरें हो रही थी, सिर्फ उमर यूब साहब बोले कि जिन पे जो जुल्म हुए या जिनके साथ धौंस ज़बरदस्ती करके उनको आज ऐवान में बिठाया गया, तो उनके खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई बात नहीं की कि जनाब इनको किस तरह से वहाँ पे बिठा दिया गया, या इनको कौन लेके गया था, या ये किसके प्रेशर में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो वैसा उमर यूब साहब के अलावा किसी ने कुछ सवाल नहीं किया। हाँ, अलबत्ता बैरिस्टर गौहर साहब आज बड़े एग्रेसिव मोड में दिखाई दिए, और उन्होंने ये बात की, ये इस चीज़ की निशानदही की कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो खसूसी कमेटी के बार बार इजलास हुए, जिसके अंदर ड्राफ्ट डिस्कस हुए, और वो जो ड्राफ्ट दिखाया गया था उसको भी ओवर द नाइट तब्दील कर दिया गया, और शायद खुर्शीद शाह साहब जो उस कमेटी को चेयर कर रहे थे उनको भी धोखा दिया गया। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ये वो वाला मसवदा नहीं है, इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि सुबह भी जिस तरह की इतलात थी उसके मुताबिक आपको बताया था कि जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तैनाती का, वो जो है वो कायम रहेगा, और इस तरह के मामला जो हैं वो तब्दील नहीं होंगे। वो 3 जजों वाला जो इशू था उसको तब्दील कर दिया गया। तो अब जो ड्राफ्ट आया वो यकसर तब्दील था, उसके अंदर बिल्कुल वही था कि जनाब वो 12 जुलाई का बदला भी ले लिया गया, और वो सारा बदला जो नवाज शरीफ साहब को रसीदें ना दिखाने पर निकाला गया था 2016 में पैनामा लीक्स के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था, तो उसके बाद आज बदला जो है वो ले लिया गया, और नवाज शरीफ साहब को भी खुश कर दिया गया, काजी फैज़ ईसा साहब को भी खुश कर दिया गया। तो इनकी खुशियों के लिए जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो आज़ाद इदारा है, उसको कुर्बान कर दिया, और अब वो आज़ाद इदारा नहीं रहा। और तारीख़ में पहली बार ऐसी चीज़ हुई है कि जनाब वो लोग जिनके केसेस अदालत में चलेंगे वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का केस भी जो के चीफ जस्टिस का भी तयन करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब के पास इसका इख्तियार चला गया कि वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे। घूम घुमा के बाद जो है वो वज़ीर आज़म तक ही पहुंच गई है कि उन्हीं की जानिब से वो फाइनल किया जाएगा। हुकूमत को सिर्फ एक जो ओपोजिशन को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया। अब जनाब मज़ीद बात करें तो इस इजलास के अंदर जो तकरीरें हुई उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा जमहूरियत की जो है वो ललकरे वहाँ पे मार रहे थे, और अदालत को जो उनका बस नहीं चल रहा था कि उन 17 जजेस में से सिवाय काजी फैज़ ईसा साहब के सब जजेस को बाकायदा गालियाँ दें, लेकिन वो शायद मजबूर थे और वहाँ तक नहीं गए। फिर जिस तरह आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी अपनी जब बिल पेश किया, तब भी जब आगाज़ किया, तो सेनेट के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी उन्होंने जजेस को जो है वो निशाने पर रखा। तोपों का रुख जो है वो मुसलसल जजेस की जानिब रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वही बात कि फैसल वाडा साहब ने जिस तरह कहा था कि तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो बिकेंगे, तो वो बात भी साबित हुई। इसका मतलब है कि इस सारे मामले के पीछे भी कौन लोग हैं वो सबके सामने ज़ाहिर है कि मुसवदा क्यों पास करवाया गया, किसकी जानिब से पास करवाया गया और कैसे पास करवाया गया। फैसल वाडा साहब का वो बयान कि जनाब आप अब चाहे बिका हुआ कहें, चाहे ख़रीद के कहें, या ज़बरदस्ती ये बिल पास करवाया जा रहा है, लेकिन बिल तो पास होगा, और हुकूमत ने आज 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाबी जो है वो हासिल कर ली, चाहे जैसे भी कर ली। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये फार्म 47 के ज़रिए
हुकूमती ऐवानों में आके बैठे और इन्होंने जो है वो मैंडेट पे अवाम के कब्जा किया। आज बिल्कुल उसी तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी कब्जा कर लिया और लगता ही है कि ये कब्जा माफिया है। इनका काम ही यही है कि हर इदारे पे जाके चढ़ाई कर दो, जो आपके अगेंस्ट जाता है उसके ऊपर जाके चढ़ाई कर दो और उसके ऊपर जो है वो कब्जा कर लें। अब इन तरमीम के बाद आगे मुस्तकबिल में जो भी इसके असरात सामने आएंगे, एटलीस्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने इस वोटिंग का बाइकआउट किया, इस तरमीम का बाइकआउट किया और बैरिस्टर गौहर साहब ने वहाँ पे अलान ये बात की ऐवान के अंदर, तकरीर के अंदर, कि जनाब हमने मौलाना समेत कि मौलाना साहब के साथ भी इस मुसवदे पे इत्तफाक नहीं किया, किसी भी शख्स के साथ, किसी भी पार्टी के साथ इस मुसवदे पे इत्तफाक नहीं किया, इसके एक लफ्ज़ पे भी इत्तफाक नहीं किया। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उस गंद में, जिसमें सब हाथ जो है वो मार रहे थे, गंद गोल रहे थे, उसके अंदर हाथ नहीं मारा, पत्थर नहीं मारा। और ये छींटें कल को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो है वो चेहरे पे या कपड़ों पे नहीं पड़ेगी। ये उन्हीं लोगों के जो आज यहाँ पे बैठ के बड़ा आप उसको कह लें कि ललकार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इन्हीं के पल्ले ये चीज़ें सारी पड़ेंगी। और जिसका वो आज क्रेडिट भी दे रहे थे और बड़ा उसको मुबारक लम्हा और एक दूसरे को मुबारकबादें, वो सारे एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं ना कहीं लगता है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हाथ कर गए। और जिस तरह उन्होंने ये कहा था कि जनाब सांप का जहर जो है वो भी निकाल दिया, इसके दांत भी तोड़ दिए, लेकिन आज काले मुसवदे पे मौलाना साहब आपने ठप्पे लगा दिए। आज उसी काले लिफाफे के अंदर जो आपको काला मुसवदा आया था, कम अज़ कम उस आधे मुसवदे के ऊपर आपने ठप्पे लगाए हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी आपने लॉलीपॉप दिया और उसके साथ साथ हुकूमत को भी आपने खुश किया। तो फजलुर रहमान साहब ने फिर एक बार वही किया, क्योंकि उनके बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि उनको समझ नहीं आती कि वो सड़क की कौन सी जानिब जो है वो चल रहे हैं, वो एक ही जगह पे बार बार घूमते रहते हैं। अब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबको अपनी तरफ से राज़ी करने की कोशिश की है और तरीके इंसाफ जो है वो भी उनसे बज़ाहिर तो राज़ी नज़र आ रही है। तो जनाब 26वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया, सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी। सुबह जो है वो 8 बजे के करीब सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दस्तखत की तकरीब में सबको उन्होंने इनवाइट भी किया है और उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे जो है वो दस्तखत भी कर दिए जाएंगे। और जो उजलत थी, जिस जो ये जल्दियाँ थी इस बिल को पास करने की, वो आज भी दिखाई दी। सुबह इस पर साइन हो जाएंगे, फिर वो जो कमेटियाँ बननी हैं वो भी बन जाएंगी। तो हुकूमत जो है वो अपना मामला तमाम कर चुकी है वो। लेकिन सवाल फिर वही उठता कि वो तहरीकें जो वकला की चलनी थी वो कब चलनी है, कि वकला भी तकरीरें करते रहे और अब तरमीम होने के बाद आप जितने मर्जी एहतजाज करें, इसका रिवर्सल तो नहीं होगा। ये आपके आइन का हिस्सा आज बाकायदा बन गया। तो अब शोर शराबा करने की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो शायद फिर एहतजाज की जानिब जाए, वकला भी एहतजाज की जानिब जाएँ, या वो जो जजों के इस्तीफ़ों की बातें होती थी कि जनाब अदलिया से इस्तीफ़े आएंगे, तो अभी तक जो है वो हर तरफ से मुकम्मल खामोशी है। आगे देखते हैं कि अब इस पे रिएक्शन क्या आता है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।